सबसे ज्यादा ओवररेटेड डॉग कौन सा लगता है आपको? ओवर अभी इंडिया में मतलब कि बहुत हाइप बनी हुई है, लेकिन इतना शिट्जू। शिट्जू क्यों? डॉग्स को पालने में बहुत हाई मेंटेनेंस होता है, कैट्स को पालने में लो मेंटेनेंस। हाँ, फैक्ट है ये। फैक्ट है। परेशान होने की जरूरत नहीं होती। उनको खाने के टाइम पे खाना दे दो, पानी के टाइम पे पानी दे दो, उसके अलावा उन्हें तुमसे कोई मतलब नहीं पर है। नोचती बहुत बहुत है। सेल्फिश होती बात है। करें। पेट केयर इंडस्ट्री बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है। एक पेट ब्रीड जिसको आप मतलब बहुत कंट्रोवर्शियल टाइप का हो और बहुत टैंट्रम्स देने वाला हो, जिसको आप बिग बॉस में डालना चाहेंगे। कैट्स भी आजकल सेंसेशन बनी हुई है। हाँ, बिल्कुल इंटरनेट सेंसेशन, सोशल मीडिया सेंसेशन, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। जो है हम देखते हैं पर्शियन कैट का भी आज बहुत जो है ट्रेंड चल रहा है। गोल्डन रिट्रीवर्स हो गए, लेकिन साथ में एक वैक्यूम क्लीनर भी लेकर आना पड़ेगा क्योंकि शेडिंग बहुत होती है। ठीक है, इंडिया में बहुत पॉपुलर है। डोबरमैन हो गए, जर्मन शेफर्ड्स हो गए, रॉटवाइलर्स हो गए, और आपका गोल्डन रिट्रीवर, लैब्राडोर, ये सारे मतलब कॉमन ब्रीड्स हैं। इंस्पिरेशन मेरे को मिली थी स्टुअर्ट लिटिल मूवी से। हाँ, उसमें स्नोबेल थी। बहुत क्यूट है। हाँ, उसमें स्नोबेल थी। सबसे खतरनाक डेंजरस ब्रीड कौन सी होती है? केने कोर्सो और डोगो अर्जेंटिनो। सारे क्यूट होते हैं यार, लेकिन मेरे को सबसे क्यूट लगते हैं इंडीज। इंडीज पेट्स जो होते हैं ना, चाहे डॉग्स हो चाहे कैट्स हो, उनकी एक पर्सनल स्पेस होती है। राइट। ठीक है, उसको आप इन्वेड हाँ, करोगे। आप दिन भर उसको बेली रब दे रहे हो, दिन भर उसको पुचकार रहे हो, Irritate मेरा हो बच्चा, मेरा बाबू, मेरा सोना। क्या मतलब है यार? Hi guys, welcome to a brand new episode of the साक्षी राय पॉडकास्ट। एंड आज के एपिसोड में हमारे साथ एक नए मेहमान हैं और आपको पता होगा कि आज हमारे जो है दिलों में एक बहुत ख़ास जगह रखते हैं हमारे पेट्स। जो पेट्स हैं कहीं ना कहीं वो बहुत लव्ड होते हैं, चाहे कैट्स हों, डॉग्स हों, और बहुत अलग अलग लोगों की अलग अलग पसंद होती है। कोई गाय को भी रखना पसंद करता है, कोई डॉग्स को, कोई कैट्स को, और तमाम तरीके के ऐसे पेट्स होते हैं, बर्ड्स को रखना पसंद करता है। लेकिन सबसे फेवरेट जो है होते हैं डॉग्स। लोग हमेशा से, हमारा हिस्ट्री से चला आ रहा है कि लोग डॉग्स को रखना बहुत पसंद करते हैं, कैट्स को रखना बहुत पसंद करते हैं। तो ऐसे में ही आज हमारे साथ एक ऐसे ही इन्फ्लुएंसर हैं, ऐसे ही कंटेंट क्रिएटर हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं वैभव अरोरा, जो चलाते हैं पेटपीडिया पेज एंड इंस्टाग्राम पर ग्रोइंग सेंसेशन है। हमारे साथ मौजूद है वैभव जी, बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू द साक्षी राय पॉडकास्ट। थैंक यू साक्षी। या सो वैभव जी, आपका हमने देखा लोग कंटेंट बहुत पसंद कर रहे हैं, आप पेट्स पे बनाते हैं। पेटपीडिया जो नाम है, कहीं ना कहीं बहुत ही प्यारा नाम है। मैं भी जब इंस्टाग्राम पर इसके मैंने रील्स देखे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। रीच भी आपकी बढ़िया चल रही है। तो कब ये सोचा वैभव, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल, कि आपने क्या बचपन में मतलब आप पेट्स से रूबरू हुए, उनके आसपास रहते थे, कि आपने सोचा कि इनके बारे में बनाना है कुछ? एक्चुअली हमारा ना 1972 से वेटनरी मेडिसिन का काम है। वी आर इनटू वेटनरी मेडिसिन, और आज की डेट में 4 रिटेल आउटलेट्स भी हैं, लेकिन वो लार्ज एनिमल और पोल्ट्री सेंट्रिक है। तो कैनाइन मार्केट मेरे लिए बहुत ज़्यादा अनटच था। तो कैनाइन मार्केट में मेरे को कुछ करना था, तो आई स्टार्टेड ऑफ विद जो हमारे पास प्रोडक्ट्स होते थे उनके रिव्यू के साथ। लेकिन चीजें कहाँ जाती चली गई और बन गए एक कंटेंट क्रिएटर। वो बना था सिर्फ एक बिजनेस पेज, और ओरिजिनली मैं बता दूं कि नाम मैंने इसका रखा था डॉगी पॉइंट। अच्छा। डॉगी पॉइंट झांसी। ठीक है, तो फिर उसके बाद दोस्तों ने इतना मजाक उड़ाया मेरा, जहां जाऊं डॉगी पॉइंट। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसको चेंज करते हैं, थोड़ा सा ऑथेंटिक रखते हैं। तो इसका नाम रखा हमने पेटपीडिया। तो इट्स ऑल अबाउट पेट्स। तो इट्स ऑल अबाउट पेट्स, द स्टडी ऑफ पेट्स, नॉट ओनली डॉग्स, एग्जॉटिक पेट्स के बारे में मैंने वीडियोस बनाए हैं, कैट्स के बारे में बनाए हैं। इवन कुछ वीडियोस हैं मेरे जो काउस के ऊपर भी हैं। मतलब एक मिनिएचर काउ आती है, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था। दैट्स अ पुन्नूर काउ। हाँ, आंध्र प्रदेश की है। और वो एक मतलब आप समझ लो कि एडल्ट काउ लैब्राडोर के बराबर होती है। हाँ, दैट हैज आल्सो बिकम द सेंसेशन राइट नाउ। मतलब बहुत लोग उसके बारे में पता करना चाहते हैं, पूछते भी हैं। जो लोगों को काउस में इंटरेस्ट रहता है वो चाहते हैं कि उसको पालें। तो उसके बारे में भी थोड़ा हम आगे बात करेंगे। लेकिन अभी चूंकि आपके जो है शुरुआत से शुरू कर रहे हैं, तो आपने चूंकि बताया कि आप वेटनरी उसमें थे, बिजनेस में थे, तो क्या आपने तभी सोचा था कि भाई कंटेंट क्रिएशन भी करना है, कि या फिर मतलब जो है आपने डॉग्स के बारे में पहले सब जाना, फिर उसके बाद आपने सोचा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअली क्या कि माय वाइफ इज इनटू पेस्ट मैनेजमेंट, पेस्ट कंट्रोल। तो उसके लिए हमने ना एक लोकल इन्फ्लुएंसर को बुलाया था फॉर प्रमोशन। ठीक है। तो जब मैंने उससे बात करी, उसने मेरे को वीडियो में लिया, तो शी इंस्पायर्ड मी कि यार तुमको करना चाहिए, मतलब यू स्पीक अ लॉट, मतलब अच्छा बोलते हो। तो उसके बाद मेरे को इंस्पिरेशन मिली। उसके बाद हमने फिर वीडियोस बनाना चालू करे। तो कब लगभग मान लें तो कितना पहले आपने लाइक मेरी जो पहली वीडियो आई थी दैट वाज 15 मई 2024। हाँ, तो मतलब बहुत ही कम स्पैन रहा है। 7-8 महीने में आपके, मुझे लगता है 1.5 लाख करीबन फॉलोअर्स हैं। अराउंड 142
142K। ऑलमोस्ट 1.5 लाख। अच्छा ठीक है, तो आपने अभी अप्रॉक्स हम देखें तो कितनी रील्स आपके उस पर अपलोडेड? अभी तक 190 के करीब है। 190 हाँ, पोस्ट। 190 पोस्ट के हिसाब से 1.5 लाख एक अच्छा, आपको लगता है कि आपने काफी अच्छा एक नहीं, कई बार तो mileage क्या हुआ कि कुछ रील्स हमने बनाई और वो पोस्ट भी नहीं करी क्योंकि दैट वाज नॉट अप टू द मार्क। और अगर पहली वाली रील मेरी देखोगे तो मेरे को खुद शर्म आ जाती है कि यार मैं तो We वो grow देखो with प्रैक्टिस से time, आता we है। grow हाँ, वो with प्रैक्टिस time। से आता है। अगर आप कुछ भी कर रहे हो, आप उसके ऊपर कंसिस्टेंट हो तो यार वो आ जाता है, चीज आ जाता है, फ्लो आ जाता है। कभी ऐसा होता है कि कंटेंट क्रिएशन में मतलब आपने डाला हो, आपने सोचा हो कि भाई ये तो रील बहुत वायरल जाने वाली है और वो नहीं गई हो? हाँ, हुआ है, कई बार हुआ है। हुआ है? हाँ, बिल्कुल हुआ है। उसके बाद क्या होता है? एंजाइटी? उसके बाद कुछ नहीं होता है। वो क्या बोलते हैं, थोड़ा सा एंजाइटी होती है, रात में फ्रेशन अप होते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं, पार्टी करते हैं, दूसरे दिन फिर चार्ज अप हो जाते हैं, बाउंस बैक करते हैं। सीधी सी बात है, करना पड़ता है। आपको अपनी गलतियों से सीखना है। मतलब ये नहीं कर सकते कि हाँ, ये नहीं कर सकते कि यार अगर कोई चीज खराब हो गई, अगर कोई चीज खराब हो गई तो उससे अच्छा बनाना है, उससे अच्छा और कुछ अच्छा बन गया तो और उससे अच्छा बनाना। मतलब कुछ ना कुछ करते रहो, ऐसा अगर रुक गए तो फिर तो खत्म है। रीच आपकी तभी आएगी जब आपके कंटेंट में दम होगा। अच्छा, जब लोग उसे देखेंगे। 190 रील्स आपने तकरीबन डाली हैं, कौन सी रील ऐसी रही, कौन सा पॉइंट ऐसा रहा कि आपको लगा भाई अब तो हाइक मिल गई है? सबसे पहली रील थी जो लैक्स में गई थी। मतलब जब मेरे थे 10-12 हज़ार फॉलोअर्स, तो मैंने एक रील बनाई थी बुली कुत्ता के ऊपर। ओके। हाँ, मतलब दैट्स अ नेटिव इंडियन ब्रीड, और उसको कुछ लोग पाकिस्तानी बुली भी बोलते हैं। हाँ। ठीक है, तो जब वो मैंने रील डाली थी तो वो थोड़ा सा ना सरकाज़म में थी। मतलब वो पहली ऐसी मेरी रील थी, लेकिन उसके बाद मैंने एक सीरियस कंटेंट डाला। उसके बाद में बताऊंगा। तो उसमें मैंने बस इतना बोला था कि पाकिस्तानी बुली वो क्या होता है, एक्चुअली वो होता है बुली कुत्ता, दैट्स अ नेटिव इंडियन ब्रीड। तो उसमें कमेंट सेक्शन में इंडिया और पाकिस्तान का वॉर छिड़ गया। उसके बाद जो एंगेजमेंट मिली है तो मैंने कहा यार चलो ठीक है। मतलब इंडिया के लोग भी थे, पाकिस्तान की पूरी ऑडियंस थी? हाँ, पूरी ऑडियंस थी। अच्छा, तो मतलब उन दोनों में लड़ाई हो गई। तो उसमें गालियां भी बहुत पड़ी। वो हाई पॉइंट था। अच्छा, फिर उसके बाद कोई ऐसा आपको लगा हो कि मतलब ये तो आपने बताया ऐसा कि जिसमें आपको ट्रोल किया गया और हाइक मिली, लेकिन वाओ मोमेंट वाली कोई रील रही हो कि आपने कहा कि भाई इसमें तो लोगों ने छप्पर फाड़ के लाइक्स दिए, छप्पर फाड़ के वो पहली रील थी जो टोटल सरकाज़म जोनर में थी। दैट वाज गोल्डन रिट्रीवर। ओके। हाँ, वो 1 जनवरी को मैंने पोस्ट करी थी और उसमें मेरे को इतने अच्छे, मतलब इतना अच्छा एंगेजमेंट मिला था कि उसके बाद इतना कॉन्फिडेंस मेरा बूस्टअप हुआ कि दूसरी रील पे मेरे 7 मिलियन व्यूज थे। हाँ। और उस पर्टिकुलर रील से मैंने अराउंड 60,000 फॉलोअर्स गेन किए थे। मतलब उसी से, सिर्फ उसी से? हाँ, सिर्फ उसी। उसके दूसरी वाली वो आपने कब पोस्ट की थी? 1 जनवरी को पोस्ट करी थी। उसके हाँ। अच्छा, मतलब अभी ही हाइक हुआ है? अभी हाइक हुआ है। अच्छा। और उसके बाद जो मैंने जर्मन शेफर्ड के ऊपर रील बनाई थी वो मैंने 4 तारीख को मेरे ख्याल में पोस्ट करी थी, 4 या 3 तारीख को। हाँ। अच्छा वैभव, हम जब बात करते हैं डॉग्स के बारे में तो हम लोग तो चुनिंदा ब्रीड्स जानते हैं, जर्मन शेफर्ड हो गया और भी तमाम तरीके के लैब्राडोर हो गए और भी होते हैं। मतलब तकरीबन देखा जाए तो कुछ ऐसे ब्रीड्स के नेम बताइए, मतलब कितनी ब्रीड्स होती हैं? ब्रीड्स तो अराउंड 350 प्लस है। अच्छा। हाँ, और अभी भी डेवलप हो रही हैं। हाँ। लोग जो मतलब ब्रीडर्स हैं वो उनके ऊपर वर्क कर रहे हैं नई नई ब्रीड्स तैयार करने में। लेकिन उसमें टाइम लगता है। कुछ केनल क्लब्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, कभी नहीं करते हैं, तो दैट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस कि एक ब्रीड को डेवलप करने में 20 से 30 साल लग जाते हैं। 20 से 30 साल? हाँ जी। अच्छा, तो कुछ चुनिंदा ऐसे दैट इज कॉल्ड सिलेक्टिव ब्रीडिंग। कुछ चुनिंदा ऐसे नेम्स ब्रीड्स के जो हमारे इंडिया में बहुत पॉपुलर है? इंडिया में बहुत पॉपुलर है। डोबरमैन हो गए, जर्मन शेफर्ड्स हो गए, रॉटवाइलर्स हो गए, और आपका गोल्डन रिट्रीवर, लैब्राडोर, ये सारे मतलब कॉमन ब्रीड्स हैं जो लोग पालना पसंद करते हैं। इनका टेम्परामेंट भी मतलब कुछ हद तक अच्छा होता है, लेकिन जैसे डोबरमैन है तो दैट्स अ सिंगल मैन डॉग। बहुत अलर्ट होता है, बहुत डिसिप्लिन्ड होता है, तो मतलब हर किसी की बस की बात नहीं है। जर्मन शेफर्ड देखें तो वो एक गार्ड डॉग भी है और बहुत इंटेलिजेंट डॉग होता है। मतलब सबकी अपनी अपनी एक जो है फोर्टे होता है। हाँ, फोर्टे होता है, लेकिन कई लोग क्या है ना, डॉग्स को लेकर आते हैं एज अ स्टेटस सिंबल कि हाँ यार बड़ा डॉग होना चाहिए, एकदम बल्कि और एकदम डेंजरस होना चाहिए, और बाद में पता चला कि भैया आप खुद ही नहीं संभाल पा रहे हैं। हाँ। अच्छा ठीक है, एक क्विज टाइप का करते हैं, आपसे इन डॉग्स के बारे में पूछते हैं क्योंकि आप बहुत ज्यादा नॉलेज इनके बारे में रखते हैं और आप बहुत देख हम सब सीख रहे हैं यार। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे खतरनाक डेंजरस ब्रीड कौन सी होती है? केने कोर्सो और डोगो अर्जेंटिनो।
अच्छा, इंडिया में मिलती है? हाँ बिल्कुल मिलती है। लोग अडॉप्ट करते हैं? लोग लेकर आते हैं और फिर बाद में अपना पीछा भी बहुत जल्दी छुड़ाने की कोशिश कर करते देते हैं। अच्छा, बिल्कुल ये केसेस आते हैं। सबसे होमली ब्रीड कौन सी होती है, लोग जिसको पाल सके अच्छे से? होमली ब्रीड बहुत सारी हैं। जर्मन शेफर्ड आप लेके आ सकते हो, थोड़ा सा अगर आपका बड़ा घर है। इंटेलिजेंट डॉग्स होते हैं, ठीक है। और गोल्डन रिट्रीवर्स हो गए, लेकिन साथ में एक वैक्यूम क्लीनर भी लेकर आना पड़ेगा क्योंकि शेडिंग बहुत होती है, ठीक है। और लैब्राडोर्स ऑल टाइम फेवरेट। लैब्राडोर्स तो सबसे ज्यादा ऑल टाइम फेवरेट यार। हाँ। अच्छा, सबसे बोरिंग डॉग कौन से होते हैं, बहुत आलसी हो, बहुत इस तरीके से पड़े रहें? बैसेट हाउंड। अच्छा, ये कौन से होते हैं? बैसेट हाउंड क्या होता है, ये लो डॉग्स होते हैं, कान लंबे लंबे होते हैं, ड्रूपी ईयर्स होते हैं इनके, और कई बार तुम्हें खुद ही मतलब भूल जाओगे कि मेरे पास डॉग है। अच्छा। इतने लेजी होते हैं, नॉन वोकल। सबसे क्यूट ब्रीड कौन सी होती है? सबसे सारे क्यूट होते हैं यार, लेकिन मेरे को सबसे क्यूट लगता है इंडीज। इंडीज? अच्छा, इंडीज उनका कोई जवाब नहीं है। इंडीज को लेके भी हम बात करेंगे अभी, बहुत बड़ा टॉपिक है ये तो एक। अच्छा, आपका ऑल टाइम फेवरेट ब्रीड कौन सी है? इंडी। इंडी इंडी एनी डे इंडी यार, रफ एंड टफ होते हैं, सबसे अच्छी इम्यूनिटी होती है, ना जल्दी बीमार पड़ते हैं। अच्छा, अगर बात करें तो एक पेट, हाँ माफ कीजिएगा, एक पेट ब्रीड जिसको आप मतलब बहुत कंट्रोवर्शियल टाइप का हो, बहुत टैंट्रम्स देने वाला हो, जिसको आप बिग बॉस में डालना चाहेंगे? साइबेरियन हस्की। अच्छा, ड्रामेबाज। ड्रामे देता है? ड्रामेबाज, टोटल ड्रामेबाज। अच्छा, बहुत सेल्फिश होते हैं। और एक ब्रीड जो मेन कैरेक्टर एनर्जी रखता हो? गोल्डन रिट्रीवर। गोल्डन रिट्रीवर क्यों, बहुत ऐसा चार्मिंग क्यों? होते हैं, बहुत चार्मिंग होते हैं, बहुत प्लेफुल होते हैं। अच्छा, काटते भाई साहब किसी को भी नहीं है वो। किसी को नहीं काटते? अरे नहीं, बहुत रेयर केसेस में होता है कि यार कि एक गोल्डन रिट्रीवर ने किसी को अटैक किया बहुत ज्यादा, उस बेचारे को अगर इरिटेट कर दो तो, लेकिन बहुत चार्मिंग होते हैं। सबसे मिसअंडरस्टूड पेट ब्रीड कौन सी होती है? पिटबुल। पिटबुल क्यों? बेसिकली क्या है कि यार पिटबुल को ना कई जगह बैन कर रखा है, लेकिन क्या है कि एक हाई एनर्जी डॉग है, तो उसकी एनर्जी चैनल करना बहुत जरूरी है, ठीक है। लोग पालते हैं, लेकिन फिर क्या होता है जब उनकी एनर्जी चैनल नहीं डरते हैं, लेकिन लोग उससे डरते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे पेट्स होते हैं वैसे। अच्छा, हाँ। काटते वाटते बहुत ज्यादा है क्या? यार जब उनकी एनर्जी चैनल ना हो, मैं बोला ना कि हाई एनर्जी डॉग्स हैं, तो एनर्जी चैनल होना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा ओवररेटेड डॉग कौन सा लगता है आपको? ओवर अभी इंडिया में मतलब कि बहुत हाइप बनी हुई हो, लेकिन इतना। शिट्जू। शिट्जू क्यों? हर किसी को पालना पसंद है, वो इन्फ्लुएंसर्स के बीच में ना हिट है। हाँ, बहुत क्यूट है पर। हाँ, वो इन्फ्लुएंस और व्यूज भी बहुत अच्छे मिलते हैं उन्हें। तो ओवररेटेड क्यों है वो? तो मतलब ही वो उनको तो मिलना चाहिए, मुझे लगता है बहुत क्यूट लगते हैं वो एक्चुअल में। अंडररेटेड कौन सा? अंडररेटेड तो यार इंडी है यार, मतलब कोई पालना पसंद नहीं करता यार, लेकिन मेरे हिसाब से अगर इंडिया की बात करें तो यार जो आपके रीजनल डॉग्स हैं ना वो बेस्ट होते हैं। इवन कर्नाटका गवर्नमेंट ने भी 11 ब्रीड्स की ब्रीडिंग को बैन किया, और कुछ लॉज भी लेके आए हैं विच इज ऑन एथिकल ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस। जनरली ब्रीडर्स भी आज की डेट में क्या कर रहे हैं कि अनएथिकल ब्रीडिंग कर रहे हैं, मतलब पपी मिल बना के रखा हुआ उन्होंने फीमेल डॉग्स को। अच्छा, हाँ, तो मतलब कहीं ना कहीं इंडियन डॉग्स को बहुत और कोई रेगुलेशन नहीं है, जबकि अगर आपको एक पपी लेकर आना, चलो पहली बात तो ये है कि आप अगर आपको एक डॉग अडॉप्ट करना है तो एक इंडी लेकर आओ। अगर नहीं ला सकते हो, आपका मन है यार, तुम्हारा पैसा है, तुम्हारी चॉइस है, तो अगर ले भी रहे हो तो एक रेप्यूटेड ब्रीडर से लो जो एथिकल ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करता हो, जो पूरी जेनेटिक्स की स्क्रीनिंग करता हो, मतलब पूरा प्रॉपर तरीके से उनको रखता हो अपने डॉग्स को, और अच्छी रेपुटेशन उसकी, रजिस्टर्ड डॉग्स हो किसी भी केनल क्लब से। अच्छा, आप इंडियन लेने के लिए जरूर आप जैसे बोल रहे हैं, और बहुत लोग बोलते भी हैं कि भाई पहले तो अपने आसपास में जो हो उसको पालो, लेकिन कहीं ना कहीं आज हम देखें वैभव, बहुत केसेस ऐसे आ रहे हैं कि ये जो इंडियन डॉग्स है वो बहुत अटैक करते हैं, काटते हैं लोगों को। तो कैसे ऐसा पहचाना जा सकता है कि भाई ये डेंजरस है, ये नहीं है, ये मतलब ये प्यारे हैं? क्योंकि उनको खाना खिलाओ, वो कहीं ना कहीं आपके लिए लॉयल हो जाते हैं, कोई स्ट्रीट डॉग भी हो तो भी, लेकिन वो कब काटने लग जाए ये पता नहीं चलता, क्योंकि यार उनको कोई वैक्सीनेशन कराने जा नहीं रहा। अब कितनी चीजें आप अथॉरिटीज के ऊपर डाल दोगे, 140 करोड़ की जनसंख्या है हमारे देश की, आप मतलब कहाँ तक देखोगे। लेकिन अगर आपकी सोसाइटी में अगर इंडीज हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनकी वैक्सीनेशन करा के रखो एटलीस्ट। बट लोग समझते नहीं है, मुझे लगता है नहीं समझते, लेकिन यार आप क्या कर सकते हो। अच्छा, अगर हम बात करें कैट्स की, कैट्स भी आजकल सेंसेशन बनी हुई है, इंटरनेट सेंसेशन, सोशल मीडिया सेंसेशन, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। जो है हम देखते हैं पर्शियन कैट का भी आज बहुत जो है ट्रेंड चल रहा है। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? आपने किन किन कैट्स के बारे में देखा है? मैंने बहुत सारी कैट्स के बारे में वीडियोस बनाया। बेंगल कैट हो गई, और आपकी बॉम्बे कैट हो गई जो जेट ब्लैक कलर की होती है, उसका पैंथर लुक होता है। और सबसे पहली मैंने रील डाली थी पर्शियन कैट की, और वो
इंस्पिरेशन मेरे को मिली थी स्टुअर्ट लिटिल मूवी से। हाँ, उसमें स्नोबेल बहुत थी। क्यूट है। हाँ, उसमें स्नोबेल थी, Right. तो वहां से देख के मैंने बनाई थी। और वहीं से मुझे लगता है बहुत सारे इंडियंस का तो वहीं से देखिए कि भाई ये बहुत क्यूट होती है। हाँ, तभी तो हिट हुई थी इंडिया में। हाँ, पर्शियन कैट के अलावा बेसिकली लोग ज्यादा जानते नहीं कैट्स के बारे में। नहीं तो एक कैट और भी आती है जो काफी बड़ी होती है, दैट इज मेने कून। ओके। हाँ, मतलब उसको बोला जाता है डॉग्स ऑफ द कैट वर्ल्ड। ओके, इतनी बड़ी होती है। हाँ, इतनी बड़ी होती है और उसका टेम्परामेंट भी कुछ कुछ डॉग लाइक होता है। हाँ, थोड़ी सी काम होती है वो, और मतलब अपने ओनर्स के लिए ना उसकी बॉन्डिंग बहुत जल्दी बनती है एज कम्पेयर टू अदर कैट्स। और बाकी इन जनरल कैट्स जो होती है ना बहुत लो मेंटेनेंस होती हैं, उनके लिए ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। उनको खाने के टाइम पे खाना दे दो, पानी के टाइम पे पानी दे दो, उसके अलावा उन्हें तुमसे कोई मतलब नहीं है। बहुत सेल्फिश होती है कैट्स, बहुत सेल्फिश होती हैं। लेकिन दे आर एक्चुअली कैट्स बेसिकली आर ट्रॉफी पेट्स। अच्छा, तो मतलब लेकिन लोग काफी डरते भी हैं कि भाई जो पंजा मार देती हैं, और मतलब काफी लोगों का ये मानना है। मैं खुद भी जैसे सोचूं कि मुझे कैट अगर पालना है तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई उनके क्लॉज से बहुत बचना पड़ता है, क्योंकि वो निशान दे देती हैं। काफी मैंने ऐसे केसेस भी सुने हैं कि ये प्रॉब्लम पता है क्या आती है कि पेट्स जो होते हैं ना, चाहे डॉग्स हो चाहे कैट्स हो, उनकी एक पर्सनल स्पेस होती है। राइट, ठीक है, उसको आप इन्वेड करोगे। आप दिन भर उसको बेली रब दे रहे हो, दिन भर उसको पुचकार रहे हो, मेरा बच्चा, मेरा बाबू, मेरा सोना। क्या मतलब है यार, उसकी एक अपनी पर्सनल स्पेस है, तो यार उतना ही करो जितना कि वो इरिटेट ना हो। राइट, मतलब उसी के बाद ही होता है कि हाँ, मतलब अगर इरिटेट हो रही हैं तो फिर वो करती हैं, बिल्कुल होता है, मारती हैं। ठीक है। अच्छा, हमने आपकी जो रील्स देखी हैं उसमें हम देखते हैं कि एक सरकास्म कंटेंट रहता है। मतलब एक वो तो रहता है कि आप फनी भी बना रहे हो, इन्फॉर्मेटिव भी बना रहे हो, लेकिन बहुत ज्यादा सरकास्म भी डाल रहे हो उसका। क्यों, कैसे सोचा आपने कि ये वाला एलिमेंट डालना है? मैं सरकास्म क्यों डाल रहा हूँ? बेसिकली क्या है ना, मैं जनरली जितनी भी ब्रीड्स होती है ना उनको ट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ट्रोल मैं इसलिए करता हूँ ताकि उसके जो नेगेटिव्स हैं वो सामने आ सके। चूजिंग द राइट ब्रीड, ये बहुत जरूरी है। अगर आप ब्रीड लेकर आ ही रहे हो तो हर ब्रीड का एक अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है कि उसका यूज केस क्या है। लाइक अगर बेल्जियम मेलानोआ है, ठीक है, ये एक वर्किंग क्लास का डॉग है, गार्ड डॉग भी है, ये सर्विस डॉग भी है, बहुत हाई एनर्जी होती है। अब आप उसे अपने घर पे लेकर आओ, आप उसे हैंडल ही नहीं कर पा रहे, उसकी एनर्जी कैसे चैनल करोगे? ठीक है, आपको अगर एलर्जी है किसी डॉग के फर से, वो मतलब उसका फर ज्यादा शेडिंग हो रही है, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे? बाद में अबैंडन करोगे या यू विल गिव अप फॉर अडॉप्शन? राइट, ठीक है ना। अगर आप कोई पेट घर पे लेकर आ रहे हो तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपनी चॉइस से नहीं आया आपके पास। आप ऐसे उसे कभी भी अबैंडन नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते। अच्छा, आप जैसे डॉग्स और कैट्स की हमने बात करी, देखा जाए तो आपने कहा कि कैट्स भी लॉयल होती हैं अपने जो है पेरेंट के लिए, तो जो है डॉग्स ज्यादा लॉयल होते हैं या कैट्स? डॉग्स एनी डे। डॉग्स एनी डे। कैट्स नहीं, उनकी लॉयल्टी का कोई कंपैरिजन, कोई मैच नहीं है। अनमैचेबल होते हैं। अनमैचेबल, जान दे देते हैं। अगर आपका एक छोटा सा शित्जू भी है ना, अगर आपके ऊपर कोई अटैक कर रहा है तो वो पहले अग्रेसिव होगा। उसकी जितनी क्षमता है वो उतने हिसाब से लड़ लेगा, लेकिन वो फाइट करेगा। कितने टाइम में ऐसा होता है कि ये जो पेट्स होते हैं वो हमसे कहीं ना कहीं एक बॉन्डिंग बना लेते हैं? जब आप बचपन से उन्हें लेकर आते हो, जब आप उन्हें खाना डाल रहे हो, तो उन्हें समझ में आता है कि कौन मेरी केयर कर रहा है, कौन मेरी केयर कर रहा है, कौन मुझसे प्यार कर रहा है। तो वो बॉन्डिंग इज राइट फ्रॉम द पपहुड। मतलब कहीं ना कहीं जैसे एक ह्यूमन होता है, एक बच्चा होता है छोटा, वो जब बड़ा होता है उसको देखता है कि ये हमारी पेरेंट है, हमारे घर वाले। सेम एज विद द डॉग्स। सेम विद द डॉग्स। अच्छा, ओके। अगर हम देखें आपकी ऑडियंस के बारे में, चूंकि इतने लोग हैं जो आपको देख रहे हैं, आपके जो फॉलोअर्स हैं उससे कई ज्यादा आपके व्यूअर्स हैं, तो अगर देखा जाए तो आपकी जो ऑडियंस है वो कमेंट्स में बताती होगी कि आप उन्हें क्या देखना पसंद है, तो सबसे ज्यादा कमेंट्स क्या होते हैं? बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, सबको अपनी फेवरेट ब्रीड के बारे में सुनना है। इवन अगर मैं वो रील बना भी चुका हूँ ना फिर से, हाँ, तो डोबरमैन की मैंने परसों बनाई है। आज मैं अगर वो क्या बोलते लैब्राडोर की डाल रहा हूं तो उस पे आ जाएगा डोबरमैन की बनाओ भाई। हाँ, मतलब उनको मतलब उसके बारे में जितना हो जाए उतना। फिर मैं लिखता हूँ कि यार ऑलरेडी 5-6 हज़ार कमेंट्स है, मैं किस को रिप्लाई करूंगा, सॉरी यार सब लोग को। अच्छा, कभी ऐसा हुआ वैभव कि आपने कोई रील बनाई और आपको लगा है कि भाई ये रील बना के मैंने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है? नहीं यार, घुसना चाहिए था कि नहीं घुसना चाहिए? ऐसा तो कभी नहीं हुआ, लेकिन जब रीच डाउन होती है यार तो एंजाइटी होती है बस। अच्छा। हाँ, तो मतलब ये लगता है कि यार मेरे कॉन्फिडेंस में कहीं कमी थी या कहीं मेरे काम में कमी थी। तो अगर मतलब मेरी वीडियोस पे एंगेजमेंट नहीं आ रही है, उसे देखा नहीं जा रहा, तो कहीं ना कहीं वो मेरी कमी है। तो बाकी यार कंटेंट क्रिएशन के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मैंने कोई रिस्क लिया
कि कोई रील डाली हो तो ठीक है, अब इतना नहीं सोचना, काम बैकलैश करना बस। ट्रोल वगैरह मतलब वही पाकिस्तान वाली रील पे ही हाँ, मिली थी? पाकिस्तानी बोली पे। और बेसिकली पता है क्या है, मतलब मैंने कई ना नेटिव इंडियन ब्रीड्स के बारे में भी बहुत सारी वीडियोस बनाई है। मुडॉल हाउंड के ऊपर बनाई है, टंकुल के ऊपर बनाई है, बहुत सारी नेटिव इंडियन ब्रीड्स हैं उनके ऊपर, राजा पल्लम के ऊपर बनाई है। तो लेकिन वो कोई नहीं देखता, बाद में सब आके बोलता है कि तुम फॉरेन ब्रीड्स को प्रमोट कर रहे हो। अब तो और लोग मेरे से पूछते हैं कि यार ये डॉग कहाँ मिलेगा। अब ये देखो, मैं लाइफ स्टॉक में डील नहीं करता, ना मैं सेल्स परचेज में डील करता हूँ। आई एम जस्ट अ कंटेंट क्रिएटर, कि मैं एक कंटेंट बना रहा हूँ, उसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको। राइट। अच्छा, अगर हम बात करें इंडियन डॉग्स की, या मतलब कोई भी डॉग्स जैसे हमें करना है, तो इंडियन डॉग्स और ब्रीडेड डॉग्स, इनको मतलब अडॉप्शन करने का पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से हम अडॉप्ट कर सकते हैं? देखो, इंडी डॉग्स को तो आप कहीं से भी अडॉप्ट कर कहीं से सकते भी हो, ले लो, ठीक है। है। लेकिन बेसिकली क्या आज की डेट में ना पेट शॉप्स खुली हुई हैं, ट्रेडर्स भी हैं, बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं जो ये काम कर रहे हैं, मतलब पपीज लेके आगे सेल करते हैं। भाई किसी के अगर डॉग है, ठीक है, एक फीमेल डॉग है, अब उसके पपीज हुए हैं, तो उसको तो कहीं ना कहीं निकालना ही है, ठीक है ना। और हमारे देश में ना रेगुलेशंस नहीं है इसके ऊपर, इवन डॉग ट्रेनर्स भी जीएसटी के स्लैब में नहीं है, ओके। ठीक है। अगर आप बाहर कंट्रीज में देखो तो डॉग्स को पालने के लिए बहुत सारे रेगुलेशंस हैं। आपको उनको प्रॉपर ट्रेन करना है, अपने डॉग को सोशलाइज कराना है, आपको उनको टाइम देना है। अगर आप उनको अच्छी तरीके से नहीं रख रहे हो, दैट विल कम अंडर एनिमल क्रूएलिटी। लेकिन वो सारी चीजें इंडिया में नहीं है, अभी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे चीजें आती जा रही हैं। गवर्नमेंट इज वर्किंग, हाँ, गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन इट, और केनल क्लब्स भी काम कर रहे हैं। देखो आगे क्या होता है। पेट केयर इंडस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें, पेट केयर इंडस्ट्री बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि अब ट्रेंड चल पड़ा है। थोड़ा सा पेट केयर इंडस्ट्री के बारे में हमारी जो ऑडियंस है उसको ब्रीफ कर दीजिए, क्या होती है पेट केयर इंडस्ट्री, क्या क्या होता है? पेट केयर इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें आती हैं। ग्रूमिंग रेंज आ गई, मेडिसिन हो गई, फूड हो गया, ठीक है, एसेसरीज हो गई, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। और आज की रेट में इंडिया का जो मार्केट है दैट इज 5000 CR। ओके। और प्रोजेक्शन है 2028 तक 10,000 CR का, और 20% पर एनम से ग्रोथ हो रहा है। तो क्या है मतलब जो है पेट केयर इंडस्ट्री, क्या उस रेंज से बढ़ रही है जिस रेंज से अडॉप्शन बढ़ रहे हैं, जिस रेंज से? हाँ, बिल्कुल। जैसे जैसे डॉग पॉपुलेशन बढ़ेगी, भाई डोमेस्टिकेटेड डॉग्स आज की रेट में इंडिया में 250 CR है, 250 करोड़। कैट्स हैं 20 करोड़। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, डॉग्स की बढ़ रही है, उस हिसाब से इस इंडस्ट्री का भी साइज बढ़ता जा रहा है। लोग भी इंटरेस्ट ले रहे हैं कहीं ना कहीं। और अगर आपको आज की रेट में कहीं इन्वेस्ट करना है तो दिस इज अ वेरी गुड सेक्टर। अच्छा, ठीक है, कुछ मिथ्स और फैक्ट्स पे हम बात करते हैं, और ये एक सेक्शन ही है हमारा, मिथ्स एंड फैक्ट्स। तो आप बताइएगा कौन सा मिथ है, कौन सा फैक्ट है डॉग्स को रिलेटेड। लोग मानते हैं कि इंडियन डॉग्स को पालने से ज्यादा ब्रीडेड डॉग्स को पालना अच्छा होता है। लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। सेफ होता है, डॉग डॉग होता है यार, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कैसे रख रहे हो, कैसे उसको ट्रेन कर रहे हो, उसका सोशलाइजेशन कैसे कर रहे हो। अपने डॉग को सोशलाइज करना बहुत जरूरी है। तो आप एक डॉग को कैसे रख रहे हो वो डिपेंड करता है। बाकी देखो, हाँ, ब्रीड के ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो टोटली मिथ है, मतलब कोई भी आप रखो चलेगा। हाँ, अच्छा। बाकी इन्फ्लुएंसर्स की पहली पसंद होती है शिज़ूज, गोल्डन रिट्रीवर्स, लैब्राडोर्स। बेचारे आराम से ना शॉट दे देते हैं, मतलब वो बेसिकली अनपेड मॉडल्स हैं। हाँ, मॉडल्स हैं, हाँ, उनको ट्रीट दे दो एक, वो खुश हो जाएंगे। हाँ, रील्स वायरल हो जाती है, हाँ, रील्स वायरल हो जाती है, क्यूट लग जाते हैं, ऐसा हो जाता है। अच्छा, डॉग्स को मीठा देना नहीं चाहिए? हाँ, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए। क्या होता है उससे? बेसिकली क्या है, स्किन इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, और डॉग्स को ग्लूटेन भी नहीं देना चाहिए। ग्लूटेन, हाँ, मतलब रोटी में भी ग्लूटेन होता है? व्हीट से बनी हुई कोई चीज नहीं देनी चाहिए। अगर आपको अपने डॉग को देना तो आप राइस दे सकते हो, एक बहुत अच्छा कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, और उसके साथ में वेजीज दे सकते हो, सीजनल वेजीज। दूध रोटी तो लेकिन मुझे लगता है कि हर कुत्ते को देते हैं। ये पुरानी चीज हो गई कि दूध रोटी आपने डाल दी। दूध रोटी वाला सीन नहीं डालना चाहिए। मतलब उनकी बॉडी नहीं बनी ग्लूटेन पचाने के लिए। ओके। अच्छा, डॉग्स को गर्मी में गर्मी बहुत लगती है, सर्दी में सर्दी बहुत लगती है। एक्चुअली जो डॉग्स होते हैं ना, जिनका फर हैवी होता है, डबल कोट होते हैं, डेंस कोट होता है, दे आर वेरी मच प्रोन टू हीट स्ट्रोक गर्मियों में। तो आपको ये देखना है कि अपने डॉग को प्रॉपरली आप हाइड्रेट रखो गर्मियों के टाइम में। अब बेसिकली क्या, आपने पानी का बर्तन रख दिया, लेकिन वो पानी पी रहा है कि नहीं पी रहा, पानी गर्म हो गया तो वो कैसे पिएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान देना पड़ेगा। सर्दी में जैसे कि काफी मतलब लोग मानते हैं कि डॉग स्किन इतनी थिक होती है कि उन्हें सर्दी नहीं लगती है, ऐसा होता है? मतलब लगती है, उन्हें नहीं लगती है? यार जैसे जो शॉर्ट कोट के डॉग्स होते हैं जिनका थिन कोट होता है, तो
उनके लिए तो आपको उन्हें लगती है, लेकिन जिनका डबल कोट है, डेंस कोट है, तो उनको दे आर मतलब मेंट फॉर दैट क्लाइमेट। बड़े डॉग्स अपार्टमेंट में नहीं अब साइबेरियन हस्की है तो वो आपको अगर एक्सट्रीम टेम्परेचर्स है, आप अगर जैसे बुंदेलखंड की बात करें, अगर यहाँ पर डॉग्स हैं तो गर्मियों के टाइम में तो आपको मतलब 24 घंटे उन्हें एसी देना पड़ेगा, तो वो परेशान हो जाएगा बेचारा। लैब्राडोर वगैरह भी बहुत जो होमली होते हैं उसको भी, हाँ उनको भी लगती है, मुझे लगता है गर्मी बहुत लगती है, उन्हें भी लगती है। अच्छा, नेक्स्ट है बड़े डॉग्स जो है वो अपार्टमेंट्स में नहीं रह सकते। नहीं रह सकते, स्पेस चाहिए। स्पेस चाहिए, स्पेस बिल्कुल चाहिए, क्योंकि बड़े जितना बड़ा डॉग होगा उसका एनर्जी लेवल उतना हाई होगा, उसे घूमने के लिए, खेलने के लिए जगह चाहिए। अच्छा, डॉग्स के स्वेट ग्लैंड्स जो हैं उनके पॉज में होते हैं, ये माना जाता है, सच है? हाँ, फैक्ट है? हाँ फैक्ट है। अच्छा ठीक है, मतलब डॉग्स को पालने में मुझे लगता है, मतलब लोगों का ये मानना है, काफी लोगों का, कि डॉग्स को पालने में बहुत हाई मेंटेनेंस होता है, कैट्स को पालने में लो मेंटेनेंस। हाँ फैक्ट है ये, फैक्ट है, फैक्ट है। और अगर देखा जाए, अगर एक डॉग है, अगर आप उसको मतलब प्रीमियम डॉग फूड दे रहे हो, या प्रीमियम भी नहीं दे रहे हो, तो 6-7 हज़ार रुपए मिनिमम आपको चाहिए महीने का, उनका बजट मिनिमम। हाँ अच्छा, और कैट के लिए 1000-1500 रुपए, इंक्लूडिंग द मेडिकल बिल्स। ओके, डॉग्स जो है वो कलर ब्लाइंड होते हैं? नहीं होते। एक्चुअली क्या है कि डॉग्स जो होते हैं येलो और ब्लू क्लियरली देख सकते हैं, लेकिन रेड और ग्रीन में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, तो दिस इज लाइक पार्शियली फॉल्स और ट्रू। हाँ, पार्शियली। ओके, ऑल वाइट डॉग्स आर डेफ? नहीं, पता नहीं कौन बोलता है, मतलब बस कुछ नहीं होता, मिथ है, प्रॉपर मिथ। ओके, खाली पेट दिखने वाले डॉग्स जो है हेल्दी होते हैं? नहीं, डॉग का जो स्टैंडर्ड वेट होना चाहिए उसके ब्रीड के हिसाब से होना चाहिए, हर ब्रीड का अलग स्टैंडर्ड होता है, उसको एक बैलेंस डाइट मिलनी चाहिए, उसका वेट और हेल्थ जो होनी चाहिए वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, मसल्स दिखने चाहिए। मसल्स दिखने चाहिए। ओके, अच्छा, कोई भी व्यक्ति जो है अगर पेट पेरेंट बनना चाहता है, कोई भी, तो उसको मतलब क्या मेन चीज़ें हैं जिसको उसको ध्यान देना चाहिए कि भाई ये आप कर सकते हो, तभी आप एक पेट पेरेंट बनिए? देखो साक्षी, अगर तुम्हें एक डॉग लेकर आना है तो तुम्हें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि तुम उसे टाइम दे सकती हो कि नहीं दे सकती। अगर तुम उसे टाइम नहीं दोगी तो घर में तोड़फोड़ मचाएगा। सेपरेशन, कोई भी डॉग हो, हाँ, सेपरेशन एंजाइटी इनको भी होती है, इमोशनल होते हैं डॉग्स। अगर आप उनसे दूर हुए तो वो तोड़फोड़ मचाएंगे। मतलब आपको प्रॉपर टाइम देना है, प्रॉपर टाइम देना है। अच्छा, अगर आपको उनके स्केड्यूल के हिसाब से चलना है। सबसे मतलब बजट फ्रेंडली ऐसा क्या होता है कि मतलब डॉग्स के लिए कैसे एक बजट में रह सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग हैं हमारे यहाँ जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, महंगे फूड, महंगी एक्सेसरीज ये अफोर्ड नहीं कर सकते, तो किस तरीके से जो है रह सकते हैं? यार देखो, अगर मतलब बजट में रखना है तो अगर आपको जैसे टॉयज हैं तो आप पुराने कपड़ों से आप टॉयज बना सकते हो डॉग्स के लिए, तो उसको डॉग को स्टिमुलेटेड रखेगा, उसके साथ खेलता रहेगा। बाकी फिर आपको अगर बैलेंस डाइट देनी है तो ज़रूरी नहीं है कि आप डॉग फूड खरीदो या किबल खरीदो, आप घर पे एक बैलेंस डाइट बना सकते हो, बहुत सारी रेसिपीज़ हैं यूट्यूब पे, आप उसको देख के आप मैनेज कर सकते हो। अच्छा, तो मतलब जैसे कि ये भी मिथ ऑफ फैक्ट में आ सकता है, जैसे कि लोग ये सोचते हैं कि भाई डॉग्स को डॉग फूड ही देना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बैलेंस डाइट देना चाहिए भाई। डॉग फूड्स का सीन क्या है कि उसमें बोलते हैं कि दिस इज अ बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट कैसे देनी है डॉग को, तो वो आप इंग्रेडिएंट्स देख के भी कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम है। देखो, कई लोगों के पास टाइम नहीं होता खाना बनाऊं। अगर आपके पास टाइम है लेकिन बजट नहीं है तो फिर आप घर पे बैलेंस डाइट यार जैसे हमारे पास टाइम की कमी है, काम बहुत है, कई बार हम अपना खाना नहीं बनाते, हम जोमेटो करते हैं, तो फिर तो तो फिर वही लोग फूड्स ले लेते हैं। बेसिकली जिनके पास टाइम नहीं, तो यार उन्हें वो क्या बोलते हैं, उनके ऑप्शन नहीं है। बट कहीं ना कहीं मैंडेटरी नहीं है कि आपको फूड्स ही नहीं, कोई मैंडेटरी नहीं है। आज यूट्यूब पे सारे वीडियोस आप आराम से देख के उनके लिए बैलेंस डाइट बना सकते हो, उसमें सप्लीमेंट्स ऐड कर दो। क्या बुराई है, मतलब ये चीज आप कर सकते हो। ठीक है वैभव, आपको कुछ ऑडियंस को आप कहना चाहते हैं, कुछ राय देना चाहते हैं अपने पेट्स के लिए स्पेशली, कि क्या किस तरीके से उनको रखना चाहिए? यार देखो, सबसे पहली चीज़ तो यार रखने की तो बात की है, लेकिन कोई भी आप अगर ब्रीड लेकर आते हो तो कम से कम 10 बार ही सोचो कि आप उसके लायक हो कि नहीं हो। राइट, क्योंकि वो जो डॉग है वो आपकी मर्जी से आ रहा है, उसकी कहीं चॉइस चल नहीं रही। और दूसरी चीज़, जब भी कोई नया पपी लेकर आ रहे हो तो एटलीस्ट वो 2 महीने का होना चाहिए। अब 2 महीने का क्यों होना चाहिए? पहली बात तो 1 महीने तक उसकी वीनिंग होगी, ठीक है। उसके बाद जब वो अपने सिबलिंग्स के साथ खेलेगा, सोशलाइज करेगा, तब वो आगे जाके वेल एडजस्टेड बनेगा, अग्रेशन उसके अंदर कम दिखेगा। मतलब कहीं ना कहीं उसको माहौल मिल जाएगा। हाँ, माहौल मिल जाएगा। भाई आप घर पे लेकर आ रहे हो उसे, कोई और डॉग से तो मिलवा नहीं रहे हो। राइट।
अब पता चला वो बड़े होके और बाकी जो बाहर के डॉग्स हैं उनके ऊपर अटैक कर रहा है। कई जगह मैंने केसेस देखे हैं, बड़े बड़े जर्मन शेफर्ड है, वो घर में रहते हैं और बाहर निकले उसने एक इंडी के ऊपर अटैक किया, बेचारे के 28 टाँके आए, ओनर ने कराया उसका इलाज। मतलब कहीं ना कहीं लोग हाँ, कहीं जहां पर भी अगर डॉग अटैक होता है उसमें 100% गलती ओनर की होती है। अच्छा। जो बंदा लीश के पीछे है ना, रिस्पॉन्सिबल वो है। मतलब ये जो इतने केसेस दिखते हैं, हमें वायरल वीडियोस दिखती हैं, कि कभी किसी लिफ्ट के में काट लिया, किसी के डॉग ने पिटबुल ने काट लिया, हाँ। तो पिटबुल की गलती नहीं है, पिटबुल के ओनर की गलती है मतलब किसी कि को भी उसने काट उसकी लिया। प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं कराई। आज की डेट में आदमी बोलता है कि यार ट्रेनिंग कहाँ से कराएं। अब बहुत सारे वीडियोस भी हैं और कई प्रोफेशनल ट्रेनर्स भी हैं, लेकिन उनकी लाइवलीहुड उसी पे चल रही है। वो चार्ज करते हैं, एक सेशन के 3-4 हज़ार रुपए चार्ज करते हैं, और ट्रेनर्स को हायर करना चाहिए। मतलब लोग ये करना सोचते हैं कि चाहिए। यार हम फेच सिखा देंगे, सेट सिखा देंगे, रोल सिखा देंगे, ये ट्रेनिंग हो गई। दिस इज एक्चुअली नॉट ट्रेनिंग। ट्रेनिंग भी बहुत डाइवर्स है, क्या बहुत तरीके सीखते की हैं होती है। ट्रेनिंग में? डॉग्स क्या सीखते हैं ट्रेनिंग में बेसिकली सबसे पहली चीज तो हो गई स्टार्टिंग से पॉटी ट्रेनिंग, ठीक है, ठीक है। कि घर के अंदर गंदगी नहीं करनी है। ठीक है, और अग्रेसिव नहीं होना। बहुत सारी चीजें होती है, सिट हो गया, स्टे हो गया, कि अगर आपके डॉग ने किसी को पकड़ लिया तो आपके कहने से उसे छोड़ दे, ओबे करना। हाँ, ओबे करे, ओबीडियंस ट्रेनिंग जिसे बोलते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, मतलब ट्रेनिंग अपने डॉग को दिलाना आपको जरूरी है, मैंडेटरी है। अच्छा वैभव, आगे क्या प्लान्स हैं, क्या सोच रहे हैं? मतलब कोई मतलब आगे एक कहीं ना कहीं आप एक ऑब्जेक्टिव लेकर चल रहे होंगे कि इस तक तो काम करना है। यार अभी तक कुछ भी नहीं सोचा, मतलब लाइक स्काई इज द लिमिट। अभी तो बस काम करना है। अभी तो क्या 7-8 महीने हुए हैं, अभी तो कुछ भी नहीं किया। अभी तो हम बहुत कच्चे हैं इस फील्ड में, बस कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और अपना काम करते जा रहे हैं। तो अभी कोई ऐसा टारगेट नहीं है? कोई टारगेट नहीं है। टारगेट लाइफ में कभी होना भी नहीं चाहिए। हाँ। अगर आपकी लाइफ में टारगेट हो गया, आपने उस टारगेट पे पहुंच गए, फिर क्या करोगे? तो कोई ऐसे ड्रीम्स कि आपने सोचा हो कि भाई अब आगे चल के, ड्रीम्स नहीं मतलब एक आपकी सोच कि आपको रील इस पर बनानी है, कोई ऐसा आप अगर आप लीक करना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो अपने ऑडियंस को कुछ? यार मन तो बहुत है अब वाइल्ड लाइफ कंटेंट बनाने का। अच्छा। वाइल्ड लाइफ, हाँ। ओके, मतलब वाइल्ड लाइफ में आप सब कुछ से डील करेंगे? हाँ, मतलब सारे टाइप के एनिमल्स, जितने भी इंडिया के नेशनल पार्क्स हैं, ओके, उनमें बेसिकली लोग जब जाते हैं ना, तो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, टाइगर देखना। हाँ, ठीक है ना, राइट। तो अब थोड़ा सा वाइल्ड लाइफ की तरफ भी जाएंगे, मतलब उन सबको हाँ, उनको भी कवर करेंगे। ठीक है वैभव, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए। हमें लगता है कि हमारी ऑडियंस ने आज एक बहुत ही डीप डिस्कशन जो है पेट्स के बारे में सुना, और जिसके बारे में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, डॉग्स के बारे में, उनके बारे में सुना, कैट्स के बारे में भी सुना। लेकिन आप लोग और क्या जानना चाहते हैं? आप लोग डॉग्स के बारे में, कैट्स के बारे में, या किसी भी ऐसे एनिमल के बारे में जिसको आप अडॉप्ट करना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, अडॉप्शन के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। साथ ही पॉडकास्ट आपको कैसा लगा ये वाला, और किस जॉनर का आप पॉडकास्ट हमसे देखना चाहते हैं, किस बारे में आप जानना चाहते हैं, किस गेस्ट को आप बुलाना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम ऐसे लोगों को आपके पास लाते रहें। वैभव को आज हमने बुलाया था और पेट्स के बारे में आज हमने डीपली जाना, और कहीं ना कहीं हमारी नॉलेज को जो है और बढ़ाया। ऐसे और किसके साथ आप पॉडकास्ट चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दिस इज इट फॉर टुडे एंड आई होप यू लाइक दिस एपिसोड. Please hit the like button and subscribe button on our YouTube. Please follow on Facebook, Instagram. Also follow Petpedia on Instagram and on YouTube as well. Thank you so much, Vaibhav, for coming. Thank you, Sakshi, बुलाने के लिए मेरे को. Thank you so much. It was an honor. Oh, okay, that's great.